नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाय जय सिंह पर। और मैं हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। 2 दिन की छुट्टियां दोस्तों खत्म होने वाली हैं और जैसा कि मैं हर वीकेंड पे आपके लिए एक नया वीडियो लेके आता हूँ, तो आज भी मैंने एक वीडियो बनाया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस और अपने पैटर्न्स का यूज करके कैसे अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब अगर हमें पता चल जाए कि हमारी मार्केट का मूवमेंट किधर होने वाला है, हमारी मार्केट किस तरफ जाने वाली है। सोचिए, अगर हमें सपोर्ट पता है, रेजिस्टेंस पता है, हम मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं और हमें ये नहीं मालूम है कि हमें मूवमेंट किधर होने वाला है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। और इन केस हमें अंदाजा लग जाए कि मार्केट का मूवमेंट अपसाइड होने वाला है। अब हमने देखा पैटर्न भी हमारा बुलिश हो रहा है, बुलिश का मूवमेंट होने वाला है और पैटर्न भी हमारा बुलिश ही बन रहा है। यानी कि कई सारे कंफर्मेशन अगर हमको मिल जाए, 3-4 कंफर्मेशन अगर हमको मिल जाते हैं मार्केट में कि यार मार्केट का मूवमेंट अपसाइड होने वाला है, तो कितना मजा आए हमको, फिर कितना आराम से हम अपने टारगेट अचीव कर ले जाएंगे, हम कितने आराम से अपनी ट्रेड को प्लान कर लेंगे। क्या ये पॉसिबल है कि हमें पहले से ही अंदाजा हो जाए? बिल्कुल पॉसिबल है। उसके लिए हमें करना क्या होगा, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस वीडियो के स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैंने कुछ स्टॉक्स लिख रखे हैं, जैसे निफ्टी 50 के टॉप 10 स्टॉक्स और बैंक निफ्टी के टॉप 6 स्टॉक्स। वेटेज, वेटेज क्या होता है? वेटेज हर स्टॉक्स का, जैसे जो टॉप 10 स्टॉक है या टॉप 50 स्टॉक है, निफ्टी 50 के जो टॉप स्टॉक्स हैं, सबका मार्केट में अपना अपना एक वेटेज होता है। एचडीएफसी का अलग, रिलायंस का अलग, आईसीआईसीआई का अलग, इन्फोसिस का अलग, सभी का मैंने वेटेज परसेंटेज यहाँ पे लिख दिया है। तो मैंने उन्हीं स्टॉक्स को यहाँ पे निकाला है जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है। क्योंकि देखिए, 50 स्टॉक, निफ्टी 50 की बात करेंगे तो उसमें 50 स्टॉक्स हैं। 50 स्टॉक्स को हम अ, अपने मतलब एनालाइज नहीं कर सकते, 50 स्टॉक्स पे नजर नहीं रख सकते। अगर हम सारे स्टॉक्स पे ही नजर रखेंगे तो हम फिर मार्केट पे नजर कैसे रखेंगे? लेकिन 10 स्टॉक्स पे नजर रखी जा सकती है, वो भी वो जो सबसे ज्यादा वेटेज मार्केट में रखते हो। और वो भी हमें 10 स्टॉक्स पे नजर सिर्फ इतनी सी रखनी कि हमें उन मार्केट का ट्रेंड देखना है और इन 10 स्टॉक्स के ट्रेंड को देखना है कि वो कर क्या रहे हैं। सारे स्टॉक्स आपके सामने हैं। एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआई, इन्फोसिस, आईटीसी, टीसीएस, एलएनटी और कोटक महिंद्रा, एक्सिस, एसबीआईएन। ये सारे स्टॉक्स, जो 10 स्टॉक हैं, हमें इन पे नजर रखनी है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंकिंग के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन मैंने उन 6 स्टॉक्स को यहाँ पे रखा हुआ है जिनका वेटेज, यानी जो परसेंटेज वाइज मार्केट को सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हीं स्टॉक्स को मैंने यहाँ रखा है। तो बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा इजी है, केवल आपको 5 से 6 स्टॉक्स पर नजर रखनी है कि इन स्टॉक्स का मूवमेंट किस साइड होने वाला है। और निफ्टी में 10 स्टॉक्स हैं, तो बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजीली हम इस पे, क्योंकि देखिए पैसे कमाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सबके परसेंटेज मैंने रख दिए, मतलब कौन सा स्टॉक कितना वेटेज वाला है। इन आप देख सकते हो, जैसे एचडीएफसी बैंक 14%, सबसे ज्यादा वेटेज निफ्टी में लेके चलने वाला है। आप बोलोगे एचडीएफसी बैंक निफ्टी में क्या कर रहा है? तो निफ्टी देखिए, बहुत निफ्टी कई सेक्टर्स के साथ मिलकर बनी हुई है। बैंक निफ्टी में केवल बैंकिंग स्टॉक्स को ही रखा गया है, बट निफ्टी में बैंकिंग स्टॉक्स भी हैं, आईटी स्टॉक्स भी हैं, फार्मा स्टॉक्स भी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। सही सारे स्टॉक्स को मिलाकर निफ्टी 50 को बनाया गया है। मगर बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट केवल जो बैंकिंग से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उन्हीं को बनाया गया, उन्हीं को लेकर बैंक निफ्टी को फॉर्म किया गया है। तो बैंक निफ्टी में केवल बैंकिंग के स्टॉक्स हैं और निफ्टी में सभी तरह के स्टॉक्स आपको मिलेंगे, जिनमें परसेंटेज, वेटेज परसेंटेज जो है वो इन 10 स्टॉक्स का सबसे ज्यादा है। यानी कि टोटल अगर इन 10 स्टॉक्स का परसेंटेज देखें तो 55%, यानी 10 स्टॉक मार्केट को ड्राइव करते हैं 55%। और बाकी के 40 स्टॉक्स अगर एक साथ मिलेंगे तब भी वो 45% ही ड्राइव कर सकते हैं। यानी कि आपके ये 10 स्टॉक्स अगर एक साइड पे चल रहे हैं तो पीछे के 45% के स्टॉक्स अगर दूसरी साइड पे चल रहे हैं, तो आपको बिलीव किस पे करना है? अपने इन 10 स्टॉक्स पे। बैंक निफ्टी में क्या है? बैंक निफ्टी के 6 स्टॉक्स बैंक निफ्टी को 95% ड्राइव करते हैं।
सोचिए अगर ये 6 स्टॉक्स की मूवमेंट को हम पकड़ लें तो हम बैंक निफ्टी का 95% मूवमेंट हमारे हाथ में होगा। बाकी के जो बचे स्टॉक्स हैं वो 0.5% के जो स्टॉक्स हैं, अगर वो सारे स्टॉक्स भी इसके अगेंस्ट में आ जाएंगे तो भी हम बैंक निफ्टी के मूवमेंट को चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि सारे के सारे ये जो वेटेज वाले स्टॉक हैं एक साथ एक ही दिशा में चल जाए। कभी कभी होता है, कभी कभी आ जाता है जब कोई बड़ा ही बुलिश मोमेंट या बेरिश मोमेंट होगा तभी ऐसा होता है। अब हमारे लिए और आसानी क्या हो जाती है, हमें केवल देखना है, मान लीजिए एचडीएफसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआई या इन्फोसिस, ये दो टॉप के स्टॉक्स और इनमें से कोई एक स्टॉक हमारे बुलिश मोमेंटम की तरफ चल रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें तो इन 3 स्टॉक्स को ही फॉलो करना है ना। अगर एचडीएफसी और रिलायंस और एक कोई स्टॉक्स हमारे साथ आ गया तो एचडीएफसी और रिलायंस मिलके ही करीब 24% और एक कोई स्टॉक आ गया तो 30% तो वही ड्राइव कर ले जाएगा। आप मेरी बात को समझिएगा, यानी कि 30% का मूवमेंट उस साइड में ही चला जाएगा जिस साइड में ये 3 स्टॉक जा रहे होंगे। ऐसे ही बैंक निफ्टी में अगर आप जाएंगे तो एच डी एफ सी आईसीआई अगर दो ही स्टॉक एक साइड चल रहे हैं तो फिर बाकी के सारे स्टॉक्स चाहे जिधर भी चल रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका मार्केट इन दोनों स्टॉक्स के साइड ही जाने वाला है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ इन स्टॉक्स को कैलकुलेट करना है, एनालाइज करना है, इनके मूवमेंट को समझना है। सेम पैटर्न यहाँ भी लागू होगा, जैसे कि हम निफ्टी 50 को देखते हैं या बैंक निफ्टी को सपोर्ट रेजिस्टेंस और पैटर्न वाइज फॉलो करते हैं, वैसे ही हमें देखना है कि इनके ट्रेंड क्या चल रहे हैं। अब जैसे निफ्टी 50 हमें बुलिश दिख रही है लेकिन एचडीएफसी और रिलायंस बेरिश दिख रहा है, तो हम बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे। हम फिर मार्केट के ट्रेंड को उस हिसाब से फॉलो करेंगे। हम एचडीएफसी को देखेंगे, हम रिलायंस को देखेंगे कि उनका मूवमेंट क्या है, उसमें पैटर्न क्या बन रहा है, उनका सपोर्ट का है, उनका रेजिस्टेंस का है। हम उस हिसाब से अपने मार्केट को कंसीडर करेंगे और अपनी ट्रेड को भी उसी हिसाब से प्लान करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है दोस्तों। अगर आप इस कैलकुलेशन के साथ अपने ट्रेड को फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे। बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अभी फ्राइडे की मार्केट का निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैं आपको दिखाता हूं। आप निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे चलिए और देखिए इस इन निफ्टी 50 के स्टॉक्स का इन्फ्लुएंस कैसे पड़ता है। आप रिलायंस पे जाइए, फ्राइडे को रिलायंस का मूवमेंट और निफ्टी का मूवमेंट देखिए कितना जबरदस्त। रिलायंस चला, निफ्टी चला। अब पहचानना कैसे है, रिलायंस को आप देखोगे, निफ्टी को आप देखोगे, मूवमेंट आपको क्या करना है, अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं, अपनी मार्केट का पैटर्न हमें ड्रॉ कर लेना है। अब इसमें देखिए सिंपल सा रहा, सब कुछ सिंपल है। मार्केट ने ओपनिंग दी, यहाँ कहीं ओपनिंग ली, ठीक है। मैं रिलायंस को और निफ्टी को ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं एक एज ए एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ ताकि आप बाकी स्टॉक्स को भी वैसे ही कंसीडर करिएगा। अब आपने देखा रिलायंस ने ओपनिंग दी, यहाँ पे जाकर सपोर्ट ले लिया, अब आपने यहाँ पे एक सपोर्ट लगा दिया। इसके साथ साथ आप अपने डे चार्ट पे जाकर, जैसे आप डे चार्ट पे गए, आप डे चार्ट पे जाओगे और अपने सबसे मजबूत सपोर्ट को भी लगाना, ठीक है। क्योंकि किसी भी स्टॉक की देखिए बड़े जो बड़ा व्यू फाइंड करने के लिए हमें डे डे चार्ट पे जाना ही पड़ता है। उसका मोमेंटम जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको उसे देखना ही पड़ेगा, वो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर व्यू देता है। तो और 2500, अगर आप 2500 को देखेंगे तो वैसे भी मैंने आपको बताया था कि ये जो राउंड फिगर वाले जो सपोर्ट होते हैं वो अपने आप में ही मजबूत होते हैं। अब मार्केट को आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2500 के आसपास जाकर उसने सपोर्ट ले लिया, ठीक है। अब यहीं पे मार्केट प्ले करता रहा। अब आप निफ्टी का मूवमेंट भी आप देखो, निफ्टी का मूवमेंट भी एज इट इज रहा जैसा कि रिलायंस का मूवमेंट रहा। अब आपने ये चीज देखी, अब आप
सारे पैटर्न को पहचानते हो आप। निफ्टी रिलायंस में आप देखो डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अपने ब्रेकआउट को मार्क कर लेना है कि मुझे यहां से ब्रेकआउट मिल जाएगा मार्केट में। अब आप देखो यहां से ब्रेकआउट हुआ रिलायंस का, आपको पता है कि रिलायंस का टारगेट हमें यहां तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। रिलायंस का वेटेज मार्केट में क्या है, ऑलमोस्ट 9% के ऊपर है। यानी रिलायंस आपके निफ्टी 50 में मार्केट को 10% वेटेज के साथ, ऑलमोस्ट 10% का वेट, 9.8% का वेटेज है इसका। यानी रिलायंस का जो इफेक्ट है मार्केट पर, अगर रिलायंस चलेगा तो मार्केट पर उसका इफेक्ट उतना ही जबरदस्त पड़ेगा। तो रिलायंस चला, मैं एचडीएफसी नहीं चला कोई बात नहीं, लेकिन एचडीएफसी ने आपका विरोध भी नहीं किया। अगर आप देखोगे एचडीएफसी को उस दिन 5 मिनट का मैं चार्ट लगाता हूं, एचडीएफसी बैंक नहीं चला, लेकिन एचडीएफसी ने आपको, आपके अगेंस्ट भी नहीं गया। अगर आप चार्ट पे देखोगे तो वो एक रेंज में ही रहा, वो आपके अगेंस्ट में नहीं गया। अगर ये आपके अगेंस्ट में जाता तो शायद, क्योंकि ये 14% मार्केट को ड्राइव कर रहा है, अगर ये आपके अगेंस्ट में है, रिलायंस आपके, रिलायंस और एचडीएफसी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में है, तो मार्केट को थोड़ा सा, कभी आप देखोगे रेंज में जब मार्केट फंसती है तो रिलायंस अपोजिट चल रहा होता है और एचडीएफसी अपोजिट चल रहा होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी कि जो इफेक्ट डालने वाले स्टॉक्स हैं, आप कभी भी मार्केट को देखोगे, मैं निफ्टी पे जाता हूं, कि अगर आपने कभी मार्केट को, जब मार्केट रेंज में फंसती है तो आप अपने इन स्टॉक्स पे नजर डालिएगा, तो इनमें से 2 3 4 बड़े स्टॉक ऐसे होंगे जो एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट प्ले कर रहे होंगे। अब एचडीएफसी दूसरी साइड प्ले कर रहा है, रिलायंस और आईसीआईसीआई दूसरी साइड प्ले कर रहे हैं, तो दोनों का परसेंटेज, अगर इसका एचडीएफसी 14% है तो रिलायंस और आईसीआई मिलकर 9 7 16 करीब 16 17% हो गए ना। तो दोनों एक दूसरे को, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ही घसीट रहे होंगे, तो मार्केट में बड़ा मूवमेंट आना मुश्किल है। आपको क्या करना है, आपने देखा रिलायंस चल रहा है, एचडीएफसी क्या कर रहा है, नहीं चल रहा है, लेकिन वो रिलायंस एचडीएफसी आपके अगेंस्ट भी नहीं जा रहा है, वो आपको सपोर्ट तो नहीं कर रहा है बट आपको अगेंस्ट में भी नहीं प्ले कर रहा है। यानी कि रिलायंस में डाउन साइड में ट्रेड नहीं चल रही है, और रिलायंस ने क्या किया, एचडीएफसी में डाउन साइड में ट्रेड नहीं है और रिलायंस में अप साइड की ट्रेड है, और एचडीएफसी क्या कर रहा है, रेंज में है। यानी कि एचडीएफसी को कोई मतलब नहीं है रिलायंस जा रहे तो जाने दो। एचडीएफसी कह रहा है कि भैया रिलायंस तुम बढ़ लो, मार्केट को बढ़ा ले जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। यानी कि बैंक आपके सपोर्ट में और रिलायंस बेहतरीन मूवमेंट। अब रिजल्ट आपने देखा ही होगा, जबरदस्त मूवमेंट आया मार्केट में। दिक्कत कब होती, अगर एचडीएफसी नीचे जा रहा होता, रिलायंस अप साइड में जा रहा होता और एचडीएफसी के साथ इन 10 स्टॉक में से 2 3 स्टॉक्स और एचडीएफसी के साथ होते, तो परसेंटेज हम देख रहे हैं ना। आप कैसे सोचो ना कि 50% स्टॉक एक साइड, 50% एक स्टॉक एक साइड है, तो मार्केट में मूवमेंट तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, कि आधे स्टॉक्स नीचे ले जा रहे हैं, आधे स्टॉक्स ऊपर लेके जा रहे हैं। हमको नजर कहाँ रखनी है, हमें नजर रखनी है, जैसे फ्राइडे के मार्केट में हमने रिलायंस पे एक अपना कैलकुलेशन किया। अब देखिए फ्राइडे की मार्केट में हमने अपना एक कैलकुलेशन किया, हमने एक सपोर्ट लगाया यहाँ पे, और मार्केट किस मोमेंट को आया उसके बाद हमने अपना एक पैटर्न देखा कि हाँ यार डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म तो हो रहा है, हमें ब्रेकआउट कहाँ मिलेगा, हमें ब्रेकआउट इस जगह से मिल जाएगा, हमारा ये रेजिस्टेंस है, अगर ये टूटा तो हमें टारगेट यहाँ तक या फिर यहाँ तक देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चीजों को समझिएगा। अब मैं अपनी ट्रेड प्लान कर रहा हूं। अब मैंने निफ्टी में देखा, निफ्टी का मूवमेंट देखा, हाँ निफ्टी का मूवमेंट भी ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म कर रहा है। अब हम वेट करेंगे
मार्केट में इसके मूवमेंट की। कहाँ गया रिलायंस? हाँ, अब हमने देखा कि रिलायंस हमारे अगेंस्ट मूवमेंट नहीं कर रहा है। रिलायंस हमारे अगेंस्ट मूवमेंट नहीं कर रहा है, यानी कि सपोर्ट के नीचे नहीं जा रहा है, हमारे अगेंस्ट कोई ट्रेड नहीं बन रही है। हमने बाकी सारे सेक्टर्स को भी देखा, एचडीएफसी को देखा, हमारे अगेंस्ट कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। एसबीआई को देखा, एसबीआई ने भी हमारे अगेंस्ट इस एरिया में, देखिए जब हम दिन के उस टाइम पे हैं तो हमारे अगेंस्ट में मूवमेंट नहीं दे रहा है। हमने देखा आईटी में इन्फोसिस, इन्फोसिस को भी देखा, वो भी एक रेंज में प्ले कर रहा है, यानी कि हमारे अगेंस्ट मूवमेंट नहीं कर रहा है। हम इन 10 स्टॉक्स में देखेंगे कि कौन सा स्टॉक्स पैटर्न क्या बना रहा है। हमें सबसे बढ़िया पैटर्न दिखा रिलायंस का, कि रिलायंस में डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो सकता है, या एचडीएफसी में, सॉरी, एचडीएफसी में भी एक पैटर्न फॉर्म हो सकता है। अब आपने देखा ये एक, यहाँ पे वो जैसा रिलायंस में डब्ल्यू बना रहा है वैसे यहाँ पे डब्ल्यू नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें मार्केट में सपोर्ट दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूं। और हमने सारे स्टॉक्स एनालाइज किए, हमें रिलायंस में एक थोड़ा कन्विंसिंग पैटर्न देखने को मिल गया कि हाँ, रिलायंस में तो डब्ल्यू फॉर्म हो सकता है। बाकी सारे स्टॉक्स देखे, स्टॉक्स चल रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा मूवमेंट उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब हमने निफ्टी में देखा, निफ्टी भी सपोर्ट ले रहा है, रिलायंस भी सपोर्ट ले रहा है, बाकी सारे स्टॉक भी सपोर्ट ले रहे हैं, और कई स्टॉक्स में आपको पॉजिटिव पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। यानी कि आपका जो निफ्टी 50 के जो टॉप के स्टॉक्स हैं, जो टॉप टॉप 10 के स्टॉक्स हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपने अपनी ट्रेड प्लान कर ली। अब आपने डब्ल्यू पैटर्न देखा, हमें डब्ल्यू पैटर्न में ट्रेड कहाँ प्लान करनी है? इस जगह पे मैंने देखा ये मेरा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे मैंने एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ अपनी ट्रेड प्लान कर ली। अब देखो, रिलायंस में मूवमेंट आया, रिलायंस ने एक ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद देखिए निफ्टी कितनी जबरदस्त बाइंग आपको देखने को मिली, बेहतरीन बाइंग। उसके बाद कोई ना कोई स्टॉक गिरा। अब देखते हैं गिरा कौन सा स्टॉक। रिलायंस देखिए, बढ़िया मूवमेंट देने के बाद रिलायंस नीचे आया, एचडीएफसी भी नीचे आया, एसबीआई भी नीचे आया, एक्सिस नहीं आया, कोटक बैंक भी नीचे आया। ठीक है, तो आपको सपोर्ट करने वाले कितने सारे स्टॉक ने अगेंस्ट आपके मोमेंटम दिया, और आपने अगर अपनी एनालिसिस को मजबूत कर रखा होगा तो यहां से एक बढ़िया पुट मूवमेंट को भी आपने ड्राइव किया होगा। और बैंक निफ्टी में भी देखिए, चूंकि बैंकिंग स्टॉक ज्यादा गिरे, इसलिए बैंकिंग सेक्टर में, बैंक निफ्टी में आपको पुट साइड का मूवमेंट बढ़िया देखने को मिल गया। बस ऐसे ही सारे स्टॉक्स को आपको एनालाइज करना है। देखिए, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी मार्केट में, अगर आपको पैसे कमाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चार्ट को रीड करना पड़ेगा, और जो पैटर्न, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बताए हैं, उन सबको आपको, वो सारे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और पैटर्न्स जो है वो स्टॉक्स में भी एज इट इज काम करते हैं। और मैंने जो आपको पैटर्न बनाए हैं वो लमसम आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो फ्लैग पोल का पैटर्न हो, चाहे वो डब्ल्यू पैटर्न हो, चाहे वो एम पैटर्न हो, या फिर हेड एंड शोल्डर हो, या फिर आपका रेक्टेंगल पैटर्न हो। ये सारे पैटर्न जो आपको मिलेंगे 5 मिनट्स, 15 मिनट्स और आवरली डे, हर जगह पे आपको ये सारे पैटर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन सभी पैटर्न के साथ साथ आप इन कंपोनेंट्स पे भी नजर रखिए। आप, बहुत सिंपल सा मूवमेंट, हमने एक पैटर्न को पहचाना, एक मूवमेंट को कैप्चर किया, टारगेट अपने ले लिए, हमने अपने टारगेट तय किए, हमें ये एक टारगेट मिल सकता है, ये एक टारगेट मिल सकता है। ये दोनों टारगेट अगर आपके आ गए तो देखिए, सिंपल सा एक थ्योरी है कि मार्केट जब इतना बड़ा मूवमेंट देती है
किसी भी साइड, वहां से प्रॉफिट बुकिंग होनी ही होनी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ये मूवमेंट लेने के बाद फटाक से इसमें एंट्री कर लो, मैं उन लोग के लिए बता रहा हूं कि जिन्होंने ये मूवमेंट नहीं कैप्चर किया। आप रिलायंस को देख लो, आप किसी भी स्टॉक को उठा के देखोगे, जब अपने बड़े रेजिस्टेंस के पास आएगा, अगर वो चल के गया है वहां गया, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आनी ही आनी है। मतलब ये आपके विजुलाइज किए, मैंने कहा ना, विजुअलाइजेशन आपको करना पड़ेगा, आपको उस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि अगर मुझसे ये मूवमेंट छूट गया है तो, और ये मेरा जबरदस्त रेजिस्टेंस है इस एरिया में, मैंने फाइंड किया कि हाँ यार रिलायंस इसी जगह पे आ गया है, यहाँ से वापसी ले सकता है। या निफ्टी देखो आप, निफ्टी में हम अपने एनालिसिस वीडियो में आपको टारगेट या आपको सारे रेजिस्टेंस बताते ही हैं। टारगेट मेरा यहाँ पे आ गया, तो यानी कि यहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है, तो हम अपनी ट्रेड को वैसे ही प्लान कर सकते हैं। इसके लिए बस ये है कि आपको हर कंपोनेंट, हर चीज पे आपकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे प्ले करना है, अगर सामने रेजिस्टेंस है तो वहां पे मुझे कैसे प्ले करना है, अगर कोई पैटर्न बन रहा है तो उस पैटर्न को कैसे प्ले करना है, और कंपोनेंट वाइज मुझे कैसे प्ले करना है कि मेरे मार्केट में अगर मुझे 4 कंपोनेंट मेरी साइड में चल रहे हैं तो मुझे फिर उस मार्केट को उस हिसाब से देखना है। पता चला कि मैं मार्केट में निफ्टी ने कोई बुलिश मूवमेंट दिया और मेरे सारे कंपोनेंट मेरे अपोजिट में हैं, मतलब किसी ने सपोर्ट तोड़ दिया, मैं बुलिश मोमेंटम ढूंढ रहा हूँ और पता चला रिलायंस नीचे जा रहा है, एचडीएफसी नीचे जा रहा है, और आप जबरदस्ती बुलिश होने की कोशिश करोगे तो यार नुकसान होगा, प्योर नुकसान होगा। इसीलिए इन कंपोनेंट्स को साथ में रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक और कंपोनेंट आपको मार्केट में देखना पड़ेगा, कुछ इंटरनेशनल कंपोनेंट्स है मार्केट के, मैं उसको भी आपको लिख कर दे रहा हूं यहाँ पे। आपको देखना होगा डाउ जोन्स को, डाउ जोन्स की मार्केट को आपको नजर रखना होगा। ये मार्केट ओपनिंग टाइम इसका 7 बजे का, और इसके जो फ्यूचर होते हैं डाउ जोन्स का फ्यूचर आपको देखना होगा जो दिन भर चलता है। आईटी के स्टॉक्स में नजर रखने के लिए आपको नैस्डैक, ये डाउ जोन्स का ही एक पार्ट है, अमेरिकन मार्केट का ही एक पार्ट है, ये केवल आईटी सेक्टर्स के लिए यूज होता है। नैस्डैक 100, इसके फ्यूचर भी चलते रहते हैं, इसका ओपनिंग टाइम भी, जो इसका जो स्पॉट का ओपनिंग टाइम है वो 7 बजे का है। नैस्डैक का फ्यूचर आप देखोगे, इस पे भी आपको नजर रखनी होगी, कैसे रखी जाएगी वो मैं आपको बताऊंगा अभी। इसके अलावा आपको जर्मनी के मार्केट, जिनको हम डैक्स बोलते हैं, ये जर्मनी की मार्केट है, इसका ओपनिंग टाइम है 12 बजे का। दोपहर में 12 बजे जब आपकी मार्केट चल रही होती है तो 12 बजे आपने सडनली देखा होगा एक मूवमेंट आ जाता है, कभी मार्केट बुलिश हो जाती है और कभी बेरिश हो जाती है। तो अक्सर क्या होता है ना, डैक्स जैसे आपकी मार्केट खुलती है तो बहुत तेजी के साथ मूवमेंट लेती है एक साइड पे, जब बुलिश हो या बेरिश हो, वैसे ही डैक्स जब इंटरनेशनल मार्केट खुलती है उसका मूवमेंट जब आता है तो आपने देखा होगा 12 सवा 12 के आसपास आपको एक मूवमेंट देखने को मिलता है, वो डैक्स की वजह से आता है। डैक्स जर्मनी का स्टॉक एक्सचेंज है जो कि 12 बजे खुलता है और आपकी मार्केट को कहीं ना कहीं 20 to 25% आपकी मार्केट को इफेक्ट करता है। इसके अलावा आपको निकी, जो कि जापानीज मार्केट है, इस पे आपको नजर रखनी होगी। तो ये इंटरनेशनल मार्केट है जो आपकी मार्केट को इफेक्ट करते हैं। इनकेस डाउ जोन्स, जो कि बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है वर्ल्ड का, और अमेरिका का इफेक्ट भी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे सबसे ज्यादा रहता है, तो डाउ जोन्स और नैस्डैक को आपको सबसे ज्यादा फॉलो करना है, आपको उस पर नजर रखनी है। इनकेस शाम को 7 बजे खुलता है, यानी जब आपकी मार्केट बंद हो जाती है उसके 4 घंटे बाद, यानी 4-5 घंटे बाद, यानी शाम को 7 बजे जब ये खुलेगा तो उसका मूवमेंट रात में क्या रहेगा, डाउन रहेंगे या अप साइड रहेंगे। अगर मार्केट डाउ जोन्स बहुत ज्यादा गिर गई है तो उसका इफेक्ट नेक्स्ट डे आपकी मार्केट पे आएगा ही आएगा, भले वो उतना ना आए लेकिन आएगा।
तो ये सारे कंपोनेंट्स आपको मार्केट में देखकर चलने हैं, जो आपकी मार्केट का एक मूवमेंट आपको पहले से एक अंदाजा आपको दे देंगे। बाकी हमें अपने मन में कुछ नहीं रख के चलना है। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि हमें क्या करना है, हमें केवल अपने जोन को देखना है कि मैं बुलिश जोन में हूं कि नहीं हूं, मेरे लेवल्स मुझे क्या बता रहे हैं। हम अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से प्लान करेंगे। हमें ये कितनी मदद करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यूएस के मार्केट गिर गए, हमारा सपोर्ट यहाँ पे है, हमारी मार्केट आज यहाँ पे खड़ी हुई है और रात को यूएस के मार्केट गिर गए। हम क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं सुबह उठते ही हमने बस ट्रेड उठा लेनी है, यहाँ से एक कैंडल भले वो बुलिश हो गई, लेकिन नहीं यूएस के मार्केट गिरे तो हम तो भैया गिरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तभी भी अपने लेवल्स पे टिके रहना है जब तक कि आपका ये लेवल नहीं टूटेगा, ये सपोर्ट नहीं टूटेगा। ये हमारा बेरिश लेवल है 19,260 का। अगर ये लेवल हमारा नहीं टूटता है तो यूएस के मार्केट बर्बाद हो जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तभी एंट्री मारेंगे जब हमारा ये लेवल टूटेगा, अदरवाइज हम एंट्री नहीं मारेंगे। ये लेवल टूट जाता है बिंदास, हमारे पास दो कंफर्मेशन, एक तो हमारा बड़ा लेवल टूटा, दूसरा हमने क्या देखा, यूएस की मार्केट गिर रही है। तीसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारे कंपोनेंट्स हैं। यूएस की मार्केट को तो हमने देखा ही देखा, अब हमारे पास हमारे कंपोनेंट्स हैं। हमने देखा एचडीएफसी गिर रहा है, रिलायंस गिर रहा है, आईसीआई गिर रहा है। देखिए जब मार्केट बेरिश होती है, जबरदस्त बेरिश होती है या जबरदस्त बुलिश होती है, तो स्टॉक्स उसी टाइप से चलते हैं। अब हमने देखा हमारे 10 स्टॉक में से हमें 5 स्टॉक हमारे गिर रहे हैं, तो हम भी उसी साइड प्ले कर जाएंगे। बैंक निफ्टी में क्या देखेंगे, 6 स्टॉक में से 3 स्टॉक्स हमारे गिर रहे हैं, टॉप के 3 स्टॉक गिर रहे हैं, तो यार हम बेरिश हो जाएंगे। अब आप देखो ना, मूवमेंट्स को डिसाइड करना कितना इजी हो गया जब आप इन अपने कंपोनेंट्स पे इनके वेटेज आप अपना लिख लो, एक वॉच लिस्ट बना लो निफ्टी के और बैंक निफ्टी की अलग अलग वॉच लिस्ट बनाओ, और इनके कंपोनेंट्स के परसेंटेज वाइज, मतलब इनकी पावर वाइज, ये परसेंटेज इनकी पावर है, एचडीएफसी की पावर है, ये एचडीएफसी सबसे पावरफुल है निफ्टी में, उसके बाद रिलायंस। अगर ये दोनों एक साथ चल गए तो आप समझ लो कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड हो गया, क्योंकि 20 से 25% वो मार्केट को खींच के ले जाएंगे। और पीछे से जो स्टॉक्स, इनकेस अगर ये आपके अपोजिट नहीं है और इनमें मूवमेंट नहीं है और ये दोनों चले, तो थोड़ी दूर सूनर और लेटर ये भी पीछे से आपके पास आएंगे। ये तो मार्केट में 80% ऐसा ही होता है। तो अपने स्टॉक्स पे नजर रखिए। इन केस मान लीजिए आपका इन्फोसिस चला, बड़े वाले स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, इन्फोसिस चल रहा है, आईटीसी चल रहा है, टीसीएस चल रहा है, एलएनटी चल रहा है, कोटक महिंद्रा चल रहा है, ये छोटे वाले नीचे वाले स्टॉक 5, 4, 9, 4, 13, 3, 16, 3, 18, 18-20% ये मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। तो जब ये स्टॉक्स चल रहे हैं तो ये स्टॉक्स भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने, अभी नहीं तो सेकेंड हाफ में या मार्केट के इसमें आपके पास आएंगे। ठीक है, वो आपकी तरफ आ सकते हैं। आप सोचिए ये 4 स्टॉक आपके चल रहे हैं और पीछे से एचडीएफसी ने भी आपको सपोर्ट कर दिया, और आप मार्केट में बुलिश हो और बुलिश साइड में ही इन्होंने आपको सपोर्ट कर दिया, तो आपका टारगेट कितनी जल्दी फटाक से अचीव। जो मार्केट में बहुत तेजी से मूवमेंट आता है ना, वो ऐसे ही आता है कि ये 4 स्टॉक चल रहे हैं, एचडीएफसी नहीं चल रहा है, अचानक से एचडीएफसी में ब्रेकआउट आया और मार्केट में बेहतरीन मूवमेंट आपको देखने को मिला, तो वो ऐसे ही आते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको अपने इन स्टॉक्स पे नजर रखनी है, इनके मूवमेंट्स पे नजर रखनी है। पावर वाइज मान लीजिए कि ये नीचे के 3 स्टॉक चल रहे हैं और ऊपर के 2 स्टॉक नहीं चल रहे हैं, और आपने देखा यार 3 तो चल रहे हैं 2 नहीं चल रहे हैं, 3 तो ज्यादा है, नहीं ये 3 ज्यादा नहीं है, ये 2 भारी है। आप देखो ना इन पे भारी कौन पड़ रहा है, मान लीजिए ये एचडीएफसी और रिलायंस नहीं चल रहे हो, आईसीआई, इन्फोसिस, आईटीसी, टीसीएस, एलएनटी, कोटक सब चल रहे हैं, तो फिर इन स्टॉक्स को भी आपके साइड आना पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, और नहीं आपके साइड आएंगे तो ये आपका विरोध भी नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूं मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया, मार्केट में पैटर्न्स बता दिए, अब कंपोनेंट्स को मिलाइए, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करिए और
अपने पैटर्न्स को पहचानिए और अपने कंपोनेंट्स तीनों को जब आप मिलाकर एक साथ एक मूवमेंट को डिसाइड करेंगे, एक ट्रेड को प्लान करेंगे ना, तो रिजल्ट आपका जबरदस्त होने वाला है। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज कमेंट करिए, मैं उसको और भी समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा केवल इरादा इतना ही कि आपकी ट्रेड बेहतरीन से बेहतरीन हो सके। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा अगर लंबा भी हो गया है तो आप इसको पूरा देखिएगा और स्किप मत करिएगा। वैसे ये बात मुझे सबसे पहले बोलनी है, क्योंकि यहाँ तक आप पहुंचोगे ही नहीं तो फायदा क्या होगा। और उम्मीद करता हूँ मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आया होगा। आप अपनी ट्रेड को इसी हिसाब से प्लान करोगे और अपनी ट्रेड में अच्छे रिजल्ट लोगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप इस पे प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए और अपनी ट्रेड को पेपर पे मैनेज करिए। देखिए आपको रिजल्ट क्या मिल रहे हैं। जब आपको रिजल्ट आपकी तरफ से अच्छे आने लगे, आपको लगे कि हाँ ये कंपोनेंट्स वाकई में काम करते हैं, उसके बाद अपनी ट्रेड को प्लान करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां मैं लेके आ रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको हर चीज़ समझ में आए। और अगर नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइए, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बना कर लाऊं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।